जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए जुड़ जाइए। आपका भाई आपका सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है और बहुत अच्छे अच्छे बिंदु लेकर आया। याद रखना, विशेषकर उन विद्यार्थी गणों के लिए, उन विषय बहनों के लिए आज मैं बिंदु लेकर आया हूँ जिनके यूपी SSC पेट के एग्जाम लगे हैं। अक्टूबर में एग्जाम होने वाला, आप जानते हो, तारीख वगैरह सब जानते हो किस तारीख को एग्जाम होने वाला है या कब तक एग्जाम होगा। दोस्तों याद रखना, आप वर्तनी तो पढ़ के जाते हो पर आपको फैक्ट चीज़ें नहीं पता होती क्या आपको पढ़ना है। आप पढ़ के तो जाते हो, पूरा दिन रात मेहनत करके जाते हो, पर एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो वही प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थी गणों, विषय बहनों, याद रखना, जो आज हम वर्तनी लेकर आए हैं आपके सामने, वही वर्तनी आपको पढ़कर जाना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ के जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पर हाँ, वो तो उतना याद होना चाहिए जो आप देख पा रहे हो। अभी आप देखोगे, आपके स्क्रीन के सामने जो दिखेगा हाल ही में कुछ पल बाद, याद रखना उसको तो पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, मैं भी बता दे रहा हूँ विद्यार्थीगण, जो आपके यूपी SSC पेट से संबंधित हिंदी व्याकरण जो पूछा जाएगा वो बिंदु आपका आरंभ हो चुका है। ज़्यादा नहीं, 10 दिन में वो सिलेबस समाप्त हो जाएंगे। डेली आप एक वीडियो पढ़ोगे ना और डेली एक वीडियो आप तक पहुंचेगा विद्यार्थीगण, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने से अच्छा यही है कि हम अपने कर्मों पर ज़्यादा जोर दें। जी हाँ, कर्मों पर ज़्यादा जोर दें। परेशान होने से कुछ नहीं होता विद्यार्थीगण। डेली अपनी पढ़ाई जारी रखो, अनवरत रखो, आप सफलता के दरवाजे तक शीघ्र पहुँचोगे, ये मेरी गारंटी है। आइए, ज़्यादा आपसी वार्तालाप इधर उधर ना कर दोस्तों, हम अपने बिंदु पर आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करते हैं। कुछ वर्तनी मित्रों, जरा देखो, जैसे मैंने लिखा ज्योत्सना, तो याद रखना इसमें जो ज्योत्सना मैंने लिखा है ना, याद रखना कहीं कहीं दंते सकार पूरा आता है, तो दंते सकार पूरा नहीं होगा। फिर कैलाश होता है, कैलाश में दंते सकार होता है, तालव्य सकार नहीं होता। ये शुद्ध वर्तनी मैंने लिखा है, हर एक की शुद्ध वर्तनी है। तो ये अहल्या होता, अहिल्या नहीं होता है, उच्च श्रृंखल होता है। ये देखो, कवियत्री है, कवियत्री नहीं होता। ये शुद्ध रूप मैंने लिखा है, जितना मैंने लिखा है शुद्ध रूप लिखा है। ये बारात होता है, वारात नहीं होता। हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता। जिजीविषा होता है, जिजविषा नहीं होता। ये मैंने शुद्ध लिखा है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, छहार दीवारी। व्यावसायिक लिखा जाता है, व्यवसायिक नहीं होता। ध्यान से सुनना। रचयिता है, बर्तन ऐसे लिखा जाता है, बर्तन पे रे फकार वर्ण मत करना, गलत हो जाएगा तुरंत। सन्यासी में चंद देखो अनुसार होगा, न नकार वर्ण दोनों होगा, ये वर्तनी शुद्ध होगी प्रिय साथियों। सृष्टि का ही हुआ। कुमुदनी ऐसे लिखा जाता, पूजनीय होता, पूजनीय नहीं होता है। ध्यान सुना। अतिशयोक्ति मैंने लिखा, महात्म्य लिखा, द्वंद्व लिखा। अब देखो, द्वंद्व में ऐसे दोनों में रहेगा आधा वे, तो द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, गलत मत करना। शुद्ध वर्तनी। अधिशासी में मूर्धन्य सकार मत करना, लास्ट में दंत सकार होता है। आनुषंगिक होता है, श्रृंगार होता है, वार्डिंग में ऐसे होता है, भतर्सना ऐसे होता है, लिखा जाता है जो मैंने लिखा। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है, साकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता। दंते सकार बीच में मत लगा देना, गलत हो जाएगा तुरंत। निदर्शन होता, निर्देशन नहीं होता विद्यार्थीगण। हिरण्यकश्यप होता, हिरण्यकश्यप नहीं होता। वंदना ऐसे लिखा जाता है, आधा न मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्लेश। कालिदास नहीं होता, दीर्घ की मात्रा मत लगाना, कालिदास होता है। क्या? कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ऐसे जैसे मैंने लिखा। मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली शरण होता है, जैसे मैंने लिखा है। दीर्घ का मात्रा मत लगाना। टिप्पणी है, विरहिणी है, याद रखना। त्योहार, इस पे औ का मात्रा मत लगा देना, त्योहार ऐसे होता है, याद रखना। प्रतिद्वंद, आशीर्वाद। द्वारका होता, द्वारिका नहीं लिखा जाता। जैसे आप लिखते हो रामायण, रामायण में ड नहीं होता, न होता, शुद्ध वर्तनी। रामायण होता है। अंतर ध्यान होता है, संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, अनुसार वाला मत करना। व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। ज्येष्ठ होता है, संश्लिष्ट होता है। रामचरित मानस, रामचरित एक में होगा, मानस अलग होगा। उपरयुक्त सामान्य नहीं होता, सामान्य होता है, ऐसे प्राकथन होता है, साफ होता है, अछौड़ी होता है। जब देखो, सौराष्ट्र ऐसे लिखा जाता है, गृहिणी ऐसे लिखा जाता है। मंत्रिमंडल ऐसे करना, क्योंकि ऊपर अनुसार मत लगाना मंत्रिमंडल में, या तो याद रखना मैं पे अनुसार मत लगाना, कभी गलत मत। शुद्ध रूप यही है जैसे मैंने लिखा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों याद रखना, यही है बर्तनी, इतना आप जरूर देख के जाना। मेरी ये गारंटी विद्यार्थीगण, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जो मेरा अनुभव है, 7-8 साल का अध्ययन अध्यापन का अनुभव रहा, वो बताता है कि आने वाले एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछे गए हैं। तो याद रखना विद्यार्थीगण, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। नेक्स्ट दिन मुखातिब होंगे आप सभी लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।